जीरो पर एफआईआर। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। मैं ये कहूँगा कि 95% लोगों को नहीं पता है कि जीरो पर एफआईआर क्या होती है। दरअसल ये एक व्यवस्था है जो आपको अपराध से बचने में या अपराध हो जाने पर कार्रवाई में आपकी मदद करती है। इसके तहत यह है कि आप के साथ किसी भी थाना क्षेत्र में भारत में अपराध हुआ हो, लेकिन आप उस अपराध से बचने के लिए सुरक्षित निकल गए, किसी अन्य राज्य में पहुंच गए या अन्य थाना क्षेत्र में पहुंच गए। अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस कहती है कि ये हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं है, आप अपने उस थाने पे जाके एफआईआर दर्ज कराइए। ऐसे में वो थानों की सीमाओं में फरियादी उलझता है, भटकता है और कई बार तो वो जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ जाना भी नहीं चाहता क्योंकि उसको जान माल का खतरा है। ऐसे में ये जीरो एफआईआर की व्यवस्था है। जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि मैं मान लीजिए राणापुर थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। अब मैं यहाँ से इंदौर के लिए निकलता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे साथ राणापुर थाना क्षेत्र के ही डेकल के पहले कोई घटना हो गई। अब मैं वापस आऊँगा पलट के तो मुझे ये डर है कि रास्ते में वो गुंडे बदमाश मौजूद होंगे जो मोबाइल चोरी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो मैं सीधे झाबुआ पहुँच जाऊँगा। झाबुआ कोतवाली पुलिस मेरी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती क्योंकि उसे जीरो पे कायमी करनी पड़ेगी और उसके बाद वो पुलिस के हाईटेक ऐप के जरिए वो संबंधित थाने को ट्रांसफ़र कर देगी। संबंधित थाना उसको एक क्राइम नंबर देगा और अपनी जांच शुरू कर देगा। ये सिर्फ एक ज़िले का मसला नहीं है। मान लीजिए मेरा पीछा लगातार डेकल के पहले से शुरू हुआ है ना, मान लीजिए बन की तरफ से शुरू हुआ और मैं अलीराजपुर चला गया, फिर भी लोग पीछे लगे रहे तो मैं गुजरात के छोटा उदयपुर में चला गया, महाराष्ट्र में चला गया, तो वहाँ के थाने भी मेरी जीरो पर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। वो जीरो पर एफआईआर लिखेंगे और उसके बाद पुलिस के आधुनिक जो एफआईआर ट्रांसफ़र सिस्टम है, सीसीटीएनएस बोलते हैं, उसके ज़रिए वो संबंधित थाने पर जहाँ पे ये वारदात शुरू हुई है वहाँ पर भेज दी जाएगी। तो ये बड़ी सुविधा दी है। इसका जानकारी लोगों को कम है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं नए बीएनएस इसमें भी ये सुविधा है और विस्तार से आपको इस मामले में समझाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी नीरज नामदेव, क्योंकि ये सवाल हमने उनसे भी कर लिया कि जीरो एफआईआर को हमारे दर्शकों के लिए आप समझा दीजिए। हाँ, देखिए ये अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जैसे मान लीजिए कि अभी अपन थाना थांदला में बैठे हैं और कोई फरियादी जो है वो काकनवानी थाने में पहुंच गया और उसने वहां पे जीरो एफआईआर करा दी। तो अब उस थाना प्रभारी की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो यहाँ पे उस एफआईआर को इस थाने की जो हमारा सीसीटीएनएस पोर्टल एक होता है एफआईआर का, तो वो यहाँ के थाने में ट्रांसफ़र कर देगा, तो वो यहाँ पे वो एफआईआर हमको शो करने लगेगी। तो आपने डीएसपी नामदेव साहब को सुना, जीरो एफआईआर क्या है, उन्होंने विस्तार से आपको समझा दिया और उम्मीद है कि आप अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद पुलिस से भी है कि अगर जीरो एफआईआर आती है, लिखाने कोई आता है तो संवेदनशीलता के साथ उनको सुने, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी जांच करके उसमें जो जांच की शक्तियां आपको दी गई हैं उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अगर वो झूठी भी है तो आप खारिजी खात्मा कर सकते हैं। तो देखते रहिए सीबी लाइव।